अगर मैं कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ और क्वालिफाइड हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे जॉब मिलेगी। अगर मैं इंटरव्यू में बैठ के इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, अगर मैं उसको क्वालिफाई करूँ तो जॉब मिलेगी। अगर इंटरव्यू में बैठ के फेल हो जा रहा हूँ, बार बार फेल हो रहा हूँ, अगर फिर आके घर पे बैठ रहा हूँ और फिर रो रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो उसकी फॉल्ट है, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी। अब मैं दिल्ली में रहूँगे इसलिए बसें पड़े हैं, उनको बाकायदा इसलिए बताया जाए क्योंकि यहाँ जो वोटिंग का सिस्टम होता है टेप से लगेगा और निशान लगेगा, बस वोटिंग के काम करते हैं, वोटिंग के और काम के कुछ लिए नहीं। बैठाया जा रहा है। अभी होता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से हिंदू मुसलमान बहुत होने लगा है और मोदी गवर्नमेंट खासकर बीजेपी वो हिंदू मुसलमान के नाम से ही पॉलिटिक्स खेल रही है। कहाँ हुआ है पहले कहाँ आप हुआ बताइए, है? जगह एक की नहीं, मिनट कहाँ हुआ है? 25 तारीख को मोदी जी क्रिश्चियनों से नहीं मिले थे ना। अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, 13 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक किसका देश है? गुरु गोविंद साहब जी का, जो दोनों छोटे साहब जी का, उनसे मिलने गए, क्रिश्चियनों से मिले, ठीक, उससे पहले मुसलमानों से मिले। वो सबका सम्मान चाहते हैं। आप बोलो कि आप हिंदू हो, अगर मैं किसी कंपनी में मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में बैठ के मुसलमान भी खाना खा रहा, क्रिश्चियन भी खाना खा रहा, हाँ भाई क्या हाल चाल, ये पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? लेकिन जो धर्म है मेरा, कर्तव्य है मेरा, मैं अपने घर के माँ बाप को सेव करके चलूँगा ना जी। हमारे माँ बाप जो हमारे देवी माँ बाप समान, भगवान समान है, तो मैं उनको पूछूंगा ना जी। वो अपना जो करे, मैं अपने सनातनी हूँ तो मैं अपना फॉलो करूँगा, तो मोदी जी वही कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। वो किसी का वृक्ष नहीं है कि वो तो सबका साथ सबका विश्वास चाह के साथ में चलना चाहते हैं। दिक्कत क्या है बात का? जो दिक्कत इनको हो रही है, जो कहते हैं कि अरे मोदी आगे निकल गया, अरे फलाने ने 22 तारीख को अनाउंस कर दिया, अब ये भव्य स्वागत करेंगे। उनको दिक्कत है कि हमारी पार्टी तो खत्म होगी, वो पार्टी पहले से ही खत्म थी। अब अभी दशहरे आने वाले हैं, खींच तमान मार खत्म, रावण गिर गया खत्म। अभी तो चुनाव आने वाले 24 में मैडम, है ना। मोदी जी कंफर्म है, इसमें कोई संक्षेप नहीं है, मोहर लगेगी तो भाजपा पे। अच्छा, ये भी होता है कि मोदी गवर्नमेंट पे आप सब बातें करते हो, हिंदू मुसलमान, मंदिर, राम, सब बातें हो रही है। मेन बात जो होता है, यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा देश में हो रहा है, तो ये चीज़ें पे, इन चीज़ों पर लोग बात नहीं करते, क्योंकि आप लोग भी यूथ हो। तो आप बताओ। मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी भाई जॉब करते हैं ना? बिल्कुल। करते हैं। आप अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए जॉब है। अगर मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ और मैं कॉलेज में सिर्फ जाता हूँ घूमने के लिए, दोनों में फ़र्क है। मैं पढ़ने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ। अगर मैं कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ और क्वालिफाइड हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे जॉब मिलेगी। अगर मैं इंटरव्यू में बैठ के इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, अगर मैं उसको क्वालिफाई करूँ तो जॉब मिलेगी। अगर इंटरव्यू में बैठ के फेल हो जा रहा हूँ, बार बार फेल हो रहा हूँ, अगर फिर आके घर पे बैठ रहा हूँ और फिर रो रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो उसकी फॉल्ट है, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी। अब मैं भी बोल सकता हूँ ना कि मैं जॉबलेस हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ, मुझे जॉब मिली है, ये भी पढ़े, इनको भी जॉब मिली है, ठीक है। तो कहना मतलब ये होता है ना कि एजेंडा बन गया है कि रोजगार नहीं है। आप रोजगार आपके पास है, आप उसको देखो, अचीवमेंट का बहुत तरीका होता है, ठीक है। एक दौड़ के पाना होता है, एक आप चलते चलते, एक सीट है ना, तो उस पर 100 लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए ना कि मैं ही वो पहला बनूं, अच्छा, मुझे मिले। होता है कि सब तो पढ़े लिखे इतने नहीं है, जैसे गांव के लोग हो गए, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जैसे वो सीबीएसई बोर्ड वगैरह से नहीं पढ़े, नॉर्मल पढ़ाई करके रखी सरकारी स्कूल से, अब उनका क्या होगा? मैं बोर्ड से पढ़ गया हूं, मैं किसी बोर्ड से नहीं, मैं बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, मुझे भी तो जॉब मिल रही है, मिली है। मैं बताता हूँ एक बात, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं आप यकीन नहीं करोगे, छत ना टूटी हुई थी, बैग के अंदर बोड़ा ले गया। हमारे बिहार में बोड़ा कहते हैं उसको। आप बिहार से हैं? जिसको पंडित आज के डेट में यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते, दिल्ली वाले बोरी बोल लो आप, बोरी ले के जाते थे, वहाँ बैठते थे, 2 किलो राशन मिलता था, पढ़ाई करते थे। 10वीं तक पढ़ाई की है और आज आपके सामने IT कंपनी में बैठा हूँ। अगर मैं मेरी सोच होती कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ पाता। राम जी ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया, जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक वापस नहीं आएंगे राज करने के लिए। अब सीता जी की जो बहन थी, किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण जी की। वो जब मिलने गई तो कहती कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा हिरन जंगल में कितना कूद रहा है। तो कहते हैं माता की आप बहन है, पूजनीय है आप है, मैं अपने राम के एक कंकड़ के बराबर नहीं हो सकता, बट मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि उसके कहे कि हाँ मेरा पति है, मेरी भाभी माँ कह सके कि मेरा देवर है। तो अपने आप को अब तैयार नहीं करोगे, अपने पुराणों से, वेदों से, अपने उपनिषदों से नहीं सीखोगे तो कहाँ बढ़ोगे? आप फलाना, अरे यार उसको जॉब मिल गई, हमें कहना मिल रही। अबे तुम क्वालिफाइड तो बनो पहले,
आप क्वालिफाई नहीं बनोगे, आप बोलोगे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, 4 पंचर की दुकान खुल जाएगी यहाँ पे, लेकिन एक बंदा 4 पंचर वाला में छूट के नहीं बोला है कि मैं एजुकेटेड हूँ। वो कहेगा कि नहीं जी मेरे बच्चे यही कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे यही करेंगे, और आने वाले पुलिस भी यही करेगी। अगर देखो क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, उनको ये नहीं दिखाना है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो कि मैं गलत हूँ और मैं सही हूँ, दोनों चीज़ों को, तो आप आगे बढ़ जाओगे। मैं या कोई भी पढ़ने जाता है, ठीक है, तो अगर वो फेल है तो कहता नहीं टीचर ने नंबर अच्छी नहीं दी, मैं तो लिख के आया था। भाई तुम लिख के आते तो टीचर, एक तुम्हारा सगा टीचर पूरे क्लास के बच्चों का, फिर तो सबको फेल कर दे वो टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं कि यार मेरे को जब नहीं मिल रही उसको मिल गई। तो ब्लेम करना जिस दिन छोड़ दोगे, अपने आप पे मेहनत करोगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को जॉब चाहिए, वो कहाँ है ना 1 सीट हो तो आपको जॉब मिलेगी। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या आप कहते हैं? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। महंगाई एक सिंपल से एग्जांपल बढ़ेगी, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आबादी बढ़ रही है तो महंगाई नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं अगर एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, आप कहते हो जय श्री राम, पेट्रोल की दाम बढ़ गई आज की डेट में, कहते ना जी अरे यार 100 रुपये लीटर होगी, 106 रुपये लीटर होगी, कैसे होगी? आपने कभी इसका R&D किया? आपने R&D का मतलब है कि सिंपल सी बात है, जो पिछली सरकार थी वो पेट्रोल लेते गई। आप राशन की दुकान पर जाओ, बताओ भैया मुझे उधार चाहिए, आज देगा कल देगा, साल भर दे दिया। अब आप कह दो कि अब मेरे बाबूजी देंगे, दूसरी सरकारें दूसरे देगी। अब जो टैक्स लग रही है और ये पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो लिया था, अब 2027-28 तक मोदी जी जब उसको देंगे ना पैसा, तब जाकर चुकती होगी वो। अच्छा, जैसे अभी एक इन्होंने भी बोला था कि हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे एक लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट जॉब्स अब नहीं निकल रही है, रेलवे की जॉब्स या अब नहीं निकल रही, गवर्नमेंट खासकर बता रही हूँ मैं। तो संख्या हमारे देश में तो ज़्यादा है जनसंख्या। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों को भी रखा जा रहा, पनाह दी जा रही है, और डे बाई डे उनकी संख्या बढ़ रही है, और अब तो वो हर एक स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी आप देखो तो उनकी संख्या आपको बढ़ मिल रही है। ये हमारे देश के लिए आगे चलकर खतरा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? पहली बात कि यूपी में 0.00-1% घुसे, उनके पहली फुर्सत में लगाएगा फट्टा, आप निकलो जी यहाँ से। दिल्ली में होंगे आज के रेट में 27% घुस के बैठे हुए, जो कि फंडिंग किया जा रहा है इनको, बाकायदा उनको रहने का आधार कार्ड, पेट्रोल, गाड़ी, रोजगार, राशन, पानी, रहने की जगह, टेंट, सब चीज़ दिया जा रहा है, सब चीज़ दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बिहार है, झारखंड से जुड़ी हुई है, वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से कहाँ हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही चीज़ें। वेस्ट बंगाल से कहाँ आएंगे, बांग्लादेश से, तो रोहिंग्या कहाँ घुसेंगे, बांग्लादेश में। असम में कितने % अभी थे, असम से कितने % भगाए गए हैं? असम से पिछले सरकार में इसकी से कांग्रेस की सरकार में 13% घुसे थे, और आज के रेट में 7.5% निकाल दिया गया उनको। क्यों निकाल दिया गया? देखो क्यों निकाल दिया? सिंपल सी बात है, क्योंकि आप अगर दिल्ली में हैं, सुनो आपने बताया दिल्ली में हैं, तो इसका रीज़न तो कुछ होगा ना, क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं। अगर सरकार, अगर आपके घर के सामने अगर कोई आके रह रहा है तो आप तो पता करोगे ना कि मेरे घर के सामने 5 लोग आके रह रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं रहेगा ना। वो अगर ये CP पे आके कहीं रोड पे लेट जाएं तो पुलिस की जिम्मेवारी है कि हाँ भाई तुम कौन हो, पूछा जाए, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। तो इस पे देखो, अगर रखने का तो सरकार भी जिम्मेवार है कि वहाँ पे ला रही है, आप अप्रूव करके लाओ। एक सरकार के पास अगर अप्रूव करके सरकार ला रही है कि हाँ इसको लेकर सरकार के पास डाटा है। CA क्यों आई थी? अरे उन्होंने धरना क्यों दिया था? इसी के कारण धरना दिया था कि वो आएंगे, हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी। CA के विरोध में वहाँ पे हूटर लगे थे कि मीडिया आ रही है, मीडिया आ रही है। आप लोग तो सम्मानित हो, ये भारत देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, सिंपल सी बात है। वहाँ हूटर लगा था, मीडिया आई है, हुरन बजाओ, सारे के सारे उठ के बैठ जाएंगे। नहीं जी, मोदी मार रहा, बिरयानी खा रहा हूँ, बिरयानी बन रही है, हलवे बन रहे हैं। आप धरना पे बैठोगे, कहीं धरना पे बैठे हो तो आप क्या करोगे? सीधा बोरी बिछाओगे, बैठ जाओगे, ज़्यादा से तिरपाल डालोगे, AC लगाओगे, हीटर लगाओगे? लगी थी, आप गए होते तो दिखाते। मैं तो एक धरना पे बैठा हूँ, मैं गरीब हूँ भाई, मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे साथ गलती हो रही है। क्यों रखा जा रहा है मुझे बताइए? इनको यहाँ पे नहीं रखा नहीं जा रहा है। सोच क्या है, सोच क्या, किस सोच में? सिंपल सी बात, देखियो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी की सरकार, कुछ मैं नहीं बोलूँगा, बस सिंपल सी बात है, दिल्ली में रोहिंग्या इसलिए बसे पड़े हैं, उनको बाकायदा इसलिए बताया जाए
क्योंकि यहाँ जो वोटिंग का सिस्टम होता है टिप्स हाँ। लगेगा और निशान लगेगी, बस बस वोटिंग के काम करते हो, वोटिंग के और काम के कुछ लिए नहीं। बैठाया जा रहा है। आपको मान लो कि आपके देश में कुछ है, कुछ नहीं है, बांग्लादेश में आज के डेट में आपको वोट पता है। बैंक की राजनीति चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसी चीज़ को ये एनआरसी लाया गया था कि भैया तुम पहली फुर्सत में अपने देश निकलो, चाहे वो भूख मांगो चाहे आटा की भूख मंगनी भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, हमारा देश सुरक्षित चाहिए। देखो आप और ये यहाँ आने से- वाले टाइम में बहुत आप यहाँ पे घातक रहो होंगे, तो आपको इसको जितना सबसे- जल्दी निकाल दिया जितना बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपको और मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरे घर के सामने कोई आके रह रहा है तो मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि मैं पता करूं कि तुम कौन हो, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे ये ज़्यादा है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि पूछा जाए, ये तो घर में तो नहीं रह रहे हैं ना, शेल्टर लगा के रह रहे हैं, कहीं रोड पे रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो जितनी भी अथॉरिटी हो गई, पुलिस वाले हो गए, तो उनको एक तो चेक करना चाहिए कि भाई तुम आ रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, आधार कार्ड दिखाओ, अभी तो आधार कार्ड है क्या, दिखाओ भाई, आधार कार्ड तो फर्जी नहीं मैं बता रही हूँ आपको, अभी आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए थे जिनके पास प्रॉपर आधार कार्ड भी था, पैन कार्ड भी था। देखो वहाँ पे तो उनको- इन्होंने उनका क्या बोला, इन्होंने अभी आपको बताया ना, वोट बैंकिंग चल रही है, जो वहाँ पे देखो कुछ होता है ना कि कुछ आप पंचायत एक काम स्तरीय करना पड़ेगा, है, आप एक काम करो, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से लेके ओखला, जसोला, अपोलो, सरिता बिहार, सर्च करो, ओखला मंडी, आप पूरा घूम के देख लो, फिर देखो पूरे के पूरे वहीं मिलेंगे, एक भी नहीं बोलेगा कि मैं इंडिया भारत का हूँ। कहाँ तो भाई साहब बांग्लादेश, कहाँ से भाई बांग्लादेश, ऐसे बोलते हैं। ये वहाँ की कहानी है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।